लकी की कहानी एपिसोड 121 से लेकर 125 तक। लकी उस पहाड़ पर चढ़ता जा रहा था और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। लकी आगे चल रहा था क्योंकि उस आगे आने वाले खतरों से निपटना था ताकि उसके दोस्तों को ज्यादा दिक्कत ना हो। लगभग 3 से 4 घंटे के बाद वो उस पहाड़ के ऊपर जाने में कामयाब हो जाते हैं। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से उनको रास्ते में कोई भी बीस्ट नहीं मिलता है। लकी ने पहले सोचा था कि वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर इस पहाड़ पर आ जाएगा, लेकिन लकी का ड्रैगन इस वक्त सो रहा था और ऐसे में लकी उसको नहीं उठाना चाहता था। पहाड़ के ऊपर से उसके अंदर देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर लावा नजर आ रहा था जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। हमें इसके अंदर जाना होगा, लकी कहता है। इसके अंदर जाना ठीक नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम सब के लिए कबीर बोलता है, एक काम करो, तुम सब यही ऊपर ही रुको, अगर कोई खतरा हुआ तो मेरी मदद के लिए आ जाना, नहीं तो मैं ही वापस ऊपर आ जाऊंगा, लकी सबसे कहता है और उस ज्वालामुखी के अंदर जाने लगता है। लकी धीरे धीरे नीचे जा रहा था क्योंकि एक बार अगर वो नीचे गिर गया तो उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए लकी धीरे धीरे नीचे जाता है और एक पत्थर के पास खड़ा हो जाता है। अब ये तीसरी चाबी कहाँ पर होगी, लकी इधर उधर देखते हुआ कहता है। फिर लकी की नज़र एक तरफ जाती है जहाँ पर उस कुछ अजीब सा नजर आता है। उस ज्वालामुखी के बीच में एक पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर के बीच में एक चमकीली सी चीज नजर आ रही थी। जब लकी उसको ठीक से देखने के लिए अपनी मकड़े वाली शॉल पहना है तब उसको उस चमकती हुई चीज के अंदर दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर लकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस चमकती हुई चीज के अंदर तीसरी चाबी मौजूद थी जो देखने में लाल रंग की नजर आ रही थी। मुझे कैसे भी कर वो चाबी अपने लिए लेनी होगी, लकी उस चाबी को देखते हुए कहता है और फिर ऊपर देखता है जहां पर उसके दोस्त उसी को देख रहे थे। मैं उसका इस्तेमाल करना तो नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, लकी लंबी सांस लेते हुए कहता है और उसके बाद लकी उस छिपकली की शॉल को बुला लेता है। लकी के ऐसा करते ही लकी के ऊपर लाल रंग के पंख नजर आने लगते हैं जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रहे थे। फिर लकी हवा में उड़ाना शुरू कर देता। लकी के पास उड़ने वाली शॉल मौजूद है। कबीर कहता है, हाँ उसको देखकर लगता तो यही है, लेकिन उसे कब और कहां पर मिली होगी, राघव कहता है। जैसी इसकी स्पीड नजर आ रही है शायद ये भी एक फाइनल लेवल की शॉल होगी जो अर्जुन के पास मौजूद है। निशा कहती है, हर एक पल के साथ पायल की हैरानी ज्यादा होती जा रही थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लकी हर पल ऐसा कुछ कर देता था जिसकी वजह से पायल की उम्मीद और ज्यादा टूट जाती थी। लकी के पास हर वो चीज मौजूद थी जो किसी को मजबूत बनाने के लिए काफी होगी। वहीं दूसरी तरफ लकी तेजी से उड़ता हुआ उस पत्थर की तरफ जाता है और कुछ ही पलों में वो उस पत्थर के पास पहुंच जाता है। फिर लकी उस चाबी को पकड़ता है लेकिन फिर वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेता है क्योंकि वो चाबी बहुत ज्यादा गर्म थी और उसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब मैं इसको कैसे निकालूं, ये तो जल रही है, इसको मैं नहीं छू सकता हूं, लकी उस चाबी को देखते हुआ कहता है। फिर लकी एक लंबी सांस लेता है और एक बार फिर से उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं चाबी को निकाल सकता हूं, लकी सोचता है और ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करते ही लकी अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत महसूस करता है और जैसे ही लकी उस चाबी को पकड़ता है वो थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो उस चाबी को कुछ देर तक पकड़ सकता था। लेकिन फिर लकी की खुशी तुरंत ही गायब हो जाती है क्योंकि वो चाबी आधी उस पत्थर के अंदर थी जिसकी वजह से उसको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जब लकी कुछ देर तक उसको नहीं निकल पाता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। लकी का हाथ लाल हो गया था। अगर वो ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो शायद वो चाबी को इतनी देर तक नहीं छुपा था। लकी लंबी सांस लेता है और उड़ता हुआ उस ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है। लकी बाहर इसलिए आया था ताकि वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर सके, क्या पता उनके पास कोई रास्ता हो उस चाबी को निकलने का। लकी के बाहर आते ही पहले तो सभी लकी से उस उड़ने वाली शॉल के बारे में पूछने लगते हैं। हाँ, ये भी एक फाइनल लेवल की शॉल है, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। अब लकी इन सब चीजों को नहीं छुपाना चाहता था क्योंकि उसे सब चीज छुपाना ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उन सबको फाइनल लेवल के बारे में पता चल गया था और ऐसे में उनको और ज्यादा पता होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लकी, तुम फाइनल लेवल के बीस्ट से कब लड़े, राघव पूछता है। कल रात को जब मैं बाहर देखने के लिए गया था, कहीं आसपास कोई बीस्ट तो नहीं है, तब मुझे एक उड़ने वाला बीस्ट मिला था और उसको करने पर मुझे ये शॉल हासिल हुई है। लेकिन हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, मैं तुमसे कोई चीज़ पूछने के लिए आया हूँ, हमें जो चीज़ चाहिए थी
वो हमें मिल गई है। वो नीचे उस पत्थर के अंदर है, लेकिन वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है और उसको पकड़ते ही हाथ जल जाता है। ऐसे में उसको बाहर कैसे निकाले, मुझे तुमसे ये जानना है। लकी उन सब की तरफ देखते हुआ कहता है। लकी, ऐसा भी क्या है जो तुम नीचे से लाना चाहते हो? विक्की पूछता है। उसके बारे में मैं तुमको आराम से बाद में बताऊंगा, अभी तुम मुझे ये बताओ कि मैं उस गर्म चीज़ को उस पत्थर से बाहर कैसे निकालूं। लकी कहता है, अगर वो इतनी ही गर्म है तो उस निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हमें कुछ सोचा होगा फिर कि हम उस चाबी को निकाल सकते हैं। विक्की कहता है। कुछ देर तक लकी इंतजार करता है कि कोई उसको बता देगा कि उस चाबी को कैसे निकल सकता है, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया कि उस चाबी को कैसे निकाला जा सकता है। फिर लकी फैसला करता है कि वो खुद ही नीचे जाकर कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर रहना और इंतजार करना ये ठीक नहीं था। इसलिए लकी वापस से नीचे चला जाता है और उस चाबी को देखने लगता है। एक बार फिर लकी उस चाबी को पकड़ता है और उस बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाबी उस पत्थर से बाहर नहीं आती है। मुझे इस चाबी को निकालने के लिए इस पत्थर को तोड़ना होगा, लेकिन अगर ये पत्थर टूट गया तो ये चाबी इस लावा में गिर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा, मैं चाबी को फिर नहीं ले पाऊंगा। फिर लकी फैसला करता है कि वो उस पत्थर को तोड़ देगा और उस चाबी को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ देगा। ये सोचने के बाद लकी अपनी तलवार निकलता है और उस पत्थर पर वार करना शुरू कर देता है। वो पत्थर कुछ ही वार में टूटने लगा था और फिर उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस पत्थर के टूटते ही वो चाबी नीचे गिरने लगती है, लेकिन फिर लकी जल्दी से उस चाबी को पकड़ लेता है। चलो ये काम तो हो गया, मुझे तीसरी और आखिरी चाबी मिल गई। लकी उस चाबी को देखते हुए कहता है और वापस से ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही लकी ऊपर की तरफ जाने लगता है, इतने में उसको उस लावा के अंदर से कोई चीज़ बाहर आई हुई नजर आती है, जिसको देखकर लकी रुक जाता है। लकी देखता है कि उसके अंदर से एक बीस्ट बाहर आ रहा है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। वो बीस्ट काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर लकी उस बाहर की तरफ नहीं आने दे सकता था, क्योंकि उस ज्वालामुखी के ऊपर उसके दोस्त खड़े हुए थे। अगर वो बीस्ट बाहर आ जाता है तो उसके दोस्तों पर खतरा आ सकता था। फिर लकी जोर से चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो वहां से नहीं जा सकते थे, तब तक लकी भी वहां से नहीं जाने वाला था। उस बीस्ट को बाहर आते हुए देखकर लकी के दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। फिर वो बीस्ट लकी की तरफ देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। फिर लकी को याद आता है कि उस रोबोट ने कहा था, हर एक चाबी के साथ खतरा भी ज़्यादा होता जाएगा और उन चाबियों को हासिल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं कैसे भूल गया कि ये तीसरी चाबी है और इसके साथ खतरा भी बड़ा ही हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये बीस्ट मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। लकी सोचता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है, लेकिन अभी तक लकी के दोस्त कहीं पर भी नहीं गए थे। वो ऊपर से उस बीस्ट को बाहर आता हुआ देख रहे थे। जब वो बीस्ट पूरी तरह से बाहर आ जाता है, तब उसको देखकर सभी और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बीस्ट देखने में किसी जहाज के जैसा नजर आ रहा था। फिर वो बीस्ट लकी की तरफ देखता है और अपना मुंह खोल देता है। उसके मुंह से आग निकलना शुरू हो जाता है, जो सीधा लकी की तरफ जा रहा था। पहले तो लकी अपनी तरफ आग को आता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी कोई काबिलियत होगी। लेकिन फिर लकी तुरंत ही पीछे हट जाता है। वो आग काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो लकी को छूते हुए निकल जाता है। लेकिन लकी एक फाइनल लेवल का कवच पहन रखा था, जिसकी वजह से वो आग से बचने में कामयाब हो जाता है। मुझे कैसे भी करके इस बीस्ट को मारना होगा, लकी उस बीस्ट को देखते हुए कहता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर लकी उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। लकी उस बीस्ट को काटने की सोच रहा था और इसी के साथ लकी उस बीस्ट पर अपनी तलवार से वार करता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। लकी के हमला करते ही वो बीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आग को छोड़ना शुरू कर देता है और फिर लकी उस आग से बचत हुआ उस बीस्ट के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही लकी उस पर अपनी तलवार से वार करता है, तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बीस्ट जितना लकी ने सोचा था उससे ज़्यादा मजबूत था। लेकिन लकी के लिए ये बड़ी बात नहीं थी। उसने मजबूत बीस्ट बहुत देखे थे, लेकिन उस बीस्ट के पास जो काबिलियत थी वो शायद और किसी भी बीस्ट के पास नहीं होगी। जैसे ही लकी ने उस बीस्ट पर अपनी तलवार से वार किया था, वैसे ही उस बीस्ट के अंदर से आग निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो बीस्ट 2 टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन वो बीस्ट मरा नहीं था, वो अब 2 हो गए थे, जो देखने में उतने ही ताकतवर नजर आ रहे थे, इतने की वो एक था। फिर लकी एक बार और उस बीस्ट पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन इस बार भी लकी के हमले होते ही वो बीस्ट अपने आप को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और उसी के साथ वो दोनों टुकड़े बीस्ट में बदलना शुरू हो जाते हैं।
और कुछ ही पलों में वहां पर 3 बीस्ट नजर आने लगते हैं। ऐसे तो इनको हराना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं जितने भी हमले कर रहा हूँ ये उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। ऐसे में तो मैं कुछ भी कर लूँ मैं इनको नहीं हरा सकता हूँ। ये अपनी ताकत को ज़्यादा करते रहेंगे और एक समय आने पर ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मैं इनको हारने के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा। ये तो वही बात हो गई 1 और 1 3। अगर मैं 1 के टुकड़े करता हूँ तो वो 2 हो जाएंगे और 1 का टुकड़ा और करता हूँ तो वो और 2 में बदल जाएगा। ऐसे में मुझे कुछ और ही सोचा होगा जिससे मैं इनको हर सकूँ। लेकिन फिर वो तीनों बीस्ट लकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले तो लकी उनके हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर लकी को समझ में आ जाता है कि वो उनको नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो बीस्ट यही चाहता है कि लकी उस पर हमला करे जिससे वो अपने आप को और भी ज़्यादा बड़ा कर सके। मुझे इस बीस्ट को इस गुफा से बाहर निकलना होगा। ये बीस्ट इस गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ऐसे में अगर ये इस गुफा से बाहर आ जाता है तो इसको हराना आसान हो सकता है। जब लकी उसको बाहर निकालने की सोच रहा था तभी वो बीस्ट लकी पर और भी हमले करने शुरू कर देता है, जिससे लकी उसको बाहर नहीं निकल पाता। फिर लकी फैसला करता है कि पहले वो अपने दोस्तों को यहाँ से निकलेगा ताकि वो मौका देखकर खुद भी बचकर निकल सके। लकी चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, तुम सब यहाँ से, जो मैं उड़ता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अगर हम साथ में गए तो ये बीस्ट हम में से किसी को भी घायल कर सकता है, इसलिए तुम सब इस पहाड़ से नीचे उतरो। लकी की बात सुनते ही उसके दोस्त जल्दी जल्दी उस पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पहाड़ से नीचे उतरने में उनको थोड़ा समय लगने वाला था और तब तक लकी को उस बीस्ट को वहीं पर रोक कर रखना था। लकी कोशिश कर रहा था कि वो उस बीस्ट पर किसी भी तरह का हमला न करे, क्योंकि लकी को ये बात तो समझ में आ ही गई थी कि वो उस बीस्ट को नहीं मार सकता है, क्योंकि वो बीस्ट अपने आप को और भी ज़्यादा करता जा रहा है। ऐसे में लकी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे मारे, लेकिन फिर लकी को उस बीस्ट को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लकी के पास पहले ही वो तीसरी चाबी हाथ लग गई थी। ऐसे में वो बस वहाँ से निकलना चाहता था। वो तीनों बीस्ट लकी पर हमला करते हैं और लकी बस उन हमलों से बच रहा था। और कुछ देर बाद लकी को लगता है कि उसके दोस्त अब तक तो वहाँ से काफ़ी दूर चले गए होंगे, इसलिए लकी भी उस ज्वालामुखी से बाहर निकालने जाता है। लेकिन वो तीनों बीस्ट लकी का पीछा कर रहे थे। लकी उन तीनों बीस्ट को उस ज्वालामुखी से बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद उनकी लाल आंखें काले रंग में बदल गई थी, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी नहीं थी जितनी उस ज्वालामुखी के अंदर थी। और फिर लकी उनको ज्वालामुखी से थोड़ा दूर लिया जाता है। दूर लाने के बाद लकी सोचता है कि वो एक बार उन बीस्ट में से किसी पर हमला करके देखिए, क्या पता उस गुफा से बाहर आने के बाद वो बीस्ट कमजोर हो गए हो। यही सोचकर लकी अपनी तलवार से अपने पास के एक बीस्ट पर हमला कर देता है। लकी का हमला बहुत ही ज़्यादा जोरदार था, जिसकी वजह से उस बीस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो बीस्ट ठीक नहीं हुआ था। वो वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन वो बीस्ट हवा में गायब हो जाता है। अब वहाँ पर 3 ही बीस्ट मौजूद थे जो लकी पर आग की बारिश कर रहे थे। लकी को पता चल जाता है कि उन तीनों में से कोई एक ही असली होगा। जब एक मर चुका है तब लकी उन दोनों में से असली को ढूंढने लगता है, लेकिन लकी को वो दोनों एक जैसी नजर आ रहे थे, इसलिए लकी उनमें से एक पर हमला करने की सोचता है। और फिर लकी अपनी तलवार से उस बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है जो उसकी सबसे ज़्यादा पास में मौजूद था। लेकिन फिर लकी को पता चलता है कि वो बीस्ट भी नकली है, लेकिन अब वहाँ पर एक ही बीस्ट बचा हुआ था जिसको लकी मारना चाहता था। फिर लकी अपनी तलवार उठना है और उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। उस बीस्ट को पता चल गया था कि लकी कमज़ोर नहीं है और वो इस समय उस ज्वालामुखी से दूर आ गया था। ऐसे में उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। फिर वो बेअस्त उस ज्वालामुखी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही लकी उसके सामने आ जाता है और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उस बीस्ट को देखने लगता है। फिर लकी उस बीस्ट पर अपनी तलवार से वार करना शुरू कर देता है। वो बीस्ट भी लकी पर आग से हमला कर रहा था, लेकिन लकी के पास जो कवच मौजूद था वो उसको आग से बचाने के लिए काफ़ी था, जिसकी वजह से वो बीस्ट कमज़ोर होता जा रहा था। और कुछ देर बाद वो बीस्ट नीचे गिर जाता है। वो बीस्ट देखने में ज़रूर मर गया था, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से लकी उसको अपने हाथों से नहीं छू सकता था। फिर लकी अपनी तलवार से उसको काटना शुरू कर देता है, क्योंकि लकी को पता था कि वो एक फाइनल लेवल का बीस्ट है, जिसकी वजह से लकी उससे उसका क्रिस्टल लेना चाहता था। कुछ देर बाद लकी को एक क्रिस्टल मिल जाता है जो देखने में लाल रंग का नजर आ रहा था। फिर लकी उस क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो क्रिस्टल तुरंत ही उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा गर्म था और इतनी गर्म चीज़ को ऐसे उठाना लकी के लिए मुश्किल हो गया था। उस क्रिस्टल की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी।
क्योंकि वो क्रिस्टल आग जैसा नजर आ रहा था, जिसको छूना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन लकी हिम्मत नहीं हारने वाला था। वो उस क्रिस्टल को अपनी तलवार से तोड़ने का फैसला करता है और फिर लकी उस क्रिस्टल पर अपनी तलवार से वार करना शुरू कर देता है। लकी ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। लकी के कुछ हमले करने के बाद वो क्रिस्टल टूट जाता है। उस क्रिस्टल के टूटते ही लकी को अपने सिस्टम की आवाज आती है, जिसको सुनकर लकी थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ने कहा था कि उस कोई भी शोल नहीं मिली है। लकी के साथ ये दूसरी बार हुआ था जब उसने किसी बीस्ट को हराया हो और उसकी शोल नहीं मिली हो। लेकिन फिर लकी इस बारे में और ज्यादा नहीं सोने वाला था, क्योंकि लकी को उस बीस्ट के क्रिस्टल के अंदर से 10 और गोलियां मिल जाती है। लकी के लिए खुशी की बात यह थी कि वो गोलियां गम नहीं थी और लकी उनको खा सकता था, इसलिए लकी उनको तुरंत ही खा लेता है। उन सारी गोलियों को खाने के बाद लकी के पॉइंट्स 95 पर पहुंच जाते हैं, जो लकी के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब बस देव आश्रम पहुंचने से पहले मुझे एक और फाइनल लेवल का बीस्ट चाहिए, जिसको करने के बाद मेरे फाइनल लेवल के पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे और उसके बाद मैं पहला इंसान बन जाऊंगा जिसने सबसे पहले अपने सभी पॉइंट्स पूरे किए हो। लकी सोचता है और अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है। लकी के दोस्तों ने भी देखा था कि लकी ने कितनी आसानी से एक बीस्ट को मार दिया और उसके क्रिस्टल को भी खोल लिया था। लकी, क्या ये फाइनल लेवल का बीस्ट था? विक्की पूछता है। हाँ, ये एक फाइनल लेवल का बीस्ट था। लकी कहता है, तुमको इससे क्या शोल मिली है? विक्की पूछता है। मुझे इससे कोई भी शोल हासिल नहीं हुई है, लकी कहता है और विक्की की तरफ देखने लगता है। फिर विक्की कुछ नहीं बोलना और लकी उन सब के साथ देव आश्रम की ओर जाने लगता है। चाबी मिलने के बाद अब लकी का वहां पर रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि लकी के पास 3 चाबी हो गई थी जिसे वो उस दरवाजे को खोल सकता था। एक, लकी, अब हम वापस कैसे जाएंगे? अगर रास्ते में हमें और कोई बीस्ट मिल गया तो, या फिर जिनको हमने मारा है उनके परिवार में से कोई आ गया तो? कबीर पूछता है। पहले तो लकी का मन कर रहा था कि वो आराम से सबके साथ जाए और रास्ते में एक फाइनल लेवल के बीस्ट को ढूंढकर इसका शिकार कर ले, लेकिन फिर लकी ये अपना इरादा बदल देता है और अपने ड्रैगन को बड़ा होने के लिए कहता है। लकी का ड्रैगन देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। फिर लकी सबसे ऊपर जाकर बैठ जाता है। ऊपर बैठने के बाद लकी सभी से कहता है, तुम सब ऊपर आ जाओ ताकि हम बिना किसी बीस्ट से लड़े देव आश्रम तक पहुंच सके। सभी ड्रैगन के ऊपर बैठना चाहते थे, इसलिए वे तुरंत ही ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं। उन सब ने जाने से पहले पूजा की बॉडी को अपने साथ ले लिया था ताकि वो देव आश्रम में जाने के बाद उसको अपने परिवार को दे सके। सबके ऊपर आने के बाद लकी ड्रैगन को उड़ाना शुरू कर देता है। लकी का ड्रैगन जितना बड़ा था उतना ही तेज भी था। वो बहुत ही जल्दी से देव आश्रम की ओर जा रहा था। लकी ने यह भी सोचा था कि वो रास्ते में कोई फाइनल लेवल का बीस्ट ऊपर से ढूंढ लेगा, लेकिन उस ऐसा कोई भी बीस्ट नहीं दिखता है। कुछ ही घंटे के अंदर वे सभी देव आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब सभी उनको एक ड्रैगन के साथ देखते हैं तब देखने वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था, लेकिन सबके उतारने के बाद वो ड्रैगन छोटा होने लगता है और लकी के कंधों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर निशिका कहती है, मुझे अब कुछ काम है, मैं वो कर लेती हूँ, मैं तुम सबसे बाद में मिलेगी। फिर निशिका वहां से चली जाती है। राजेश और पायल भी वहां पर अब नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि इस मिशन पर जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसके अंदर उनका भी नाम आ सकता था, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। फिर लकी अपने बाकी दोस्तों से मिलकर खुद भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। लकी कुछ देर आराम करना चाहता था। लकी अपने कमरे में आने के बाद सो जाता है और जब लकी उठता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी तरफ एक ही बात फैली हुई थी, वो ये कि लेवल 5 से भी ऊपर के बीस्ट होते हैं जिनको फाइनल लेवल बोला जाता है, और सबसे पहले जिसने उन बीस्ट को मारा है वो लकी है और उसके पास एक उनकी शोल भी मौजूद है। लकी ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। उसने सबसे कहा था कि वो सबको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन लकी ने ये नहीं सोचा था कि वो सब उसी का नाम लेंगे। लेकिन अब ये बात हर जगह फैल गई है और ऐसे में इस बात को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लकी लंबी सांस लेता है और देव आश्रम में इधर उधर घूमने लगता है। वो देखना चाहता था कि लोग उसके बारे में अब क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब लकी ने सबके मन में क्या चल रहा है वो सुनने के बाद लकी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि सभी को ये तो पता चल ही गया था कि फाइनल लेवल के बीच होते हैं, लेकिन उसी के साथ सबके पास ये बात भी पहुंच गई थी कि लकी और 200 लोगों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें लकी ने सभी को मार दिया, जिनमें से 2 देव आश्रम के लीडर थे, विक्रम राठौर और बहादुर सिंह। किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि लकी इतने लोगों को मार सकता है।
लेकिन ये सच था, और ये बात हर जगह फाइल में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 ही दिन के अंदर पूरे देवग्रह पर यह बात फैल जाती है कि लकी ने 200 लोगों को अकेले मार दिया था। लकी इस बात को छुपाना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अब जब सभी को इस बारे में पता चल ही गया है, तो मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मुझे बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को इवॉल्व करना होगा ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ। फिर लकी अपने कमरे की ओर चला जाता है और तीनों चाबियां को निकाल कर देखने लगता है। वही एक अनजान ग्रह पर काल तक ये बात पहुंच गई थी कि लकी ने क्या किया है, और उसके बाद काल फैसला करता है कि वो भी फाइनल लेवल के बीस्ट को ढूंढेगा और उनके शिकार करेगा। वीर काल के पास आता है। वीर कहता है, मेरे सभी पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, अब मुझे इवॉल्व होना है। नहीं, तुम अभी इवॉल्व नहीं हो सकते हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि लेवल 5 से भी ऊपर की एक लेवल होती है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके पॉइंट्स भी पूरे करो और उसके बाद अपने आप को इवॉल्व करो, ऐसे में तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो, काल कहता है। लेकिन मुझे फाइनल लेवल के बीस्ट कहाँ पर मिलेंगे? सारी बात सुनने के बाद वीर पूछता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने लोगों को इस काम पर लगा दूंगा और वो जल्दी ही पता कर लेंगे कि फाइनल लेवल के बीस्ट कहाँ पर मिल सकते हैं, और उसके बाद तुम और हाफ ब्लड जाकर उन बीस्ट का शिकार कर लेना। हाफ ब्लड एक इंसान नहीं था, वो आधा जानवर भी था, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह की शोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे में अगर वो किसी क्रिस्टल को तोड़ता है तो उस गोलियां जरूर मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी शोल नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी पता लगाए कि ये बीस्ट मुझे कहाँ पर मिलेंगे, और फिर मैं हाफ ब्लड के साथ जाकर उनका शिकार कर लूँगा। आप मुझे जल्दी से जल्दी इवॉल्व होना है और अपनी ताकत को ज़्यादा करना है, वीर कहता है। उसके बाद काल अपने बहुत सारे लोगों को इस काम पर लगा देता है, और कुछ ही समय में उनको एक बीस्ट भी मिल जाता है जो एक फाइनल लेवल का था। बीस्ट के मिलने के बाद वीर और हाफ ब्लड इसकी शिकार पर जाते हैं। शिकार पर पहुंचने के बाद हाफ ब्लड वीर से कहता है, पहले तुम इसको हारो और बाद में अगर तुम्हें जरूर हुई तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तुम पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो और मुझे लगता है कि अपनी शक्तियों के साथ तो तुम इसको हरा ही सकते हो। हाफ ब्लड की बात सुनने के बाद वीर कुछ नहीं कहता है और उस बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है। वीर की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उस बीस्ट से लड़ रहा था, लेकिन वीर को समझ आ जाता है कि ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसे हारने के लिए उस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। और उसके बाद वीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद वो बीस्ट जल्दी ही मर जाता है। उस बीस्ट के मरने के बाद वीर उसके क्रिस्टल को निकाल लेता है और उसको तोड़ देता है। वीर को उसके अंदर से 7 गोलियां मिलती है। मुझे इसके अंदर से एक शोल मिली है जो एक हथियार है, वीर खुश होता हुआ हाफ ब्लड से कहता है, और फिर वीर उन गोलियों को खा लेता है। उन गोलियों को खाने के बाद वीर हाफ ब्लड के पास आ जाता है। अब हम अगले बीस्ट की ओर चलते हैं। तुम उनको का तो नहीं सकते हो, लेकिन तुम उनके क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हो ताकि कुछ दिन के अंदर तुम उन क्रिस्टल को तोड़कर अपने पॉइंट्स पूरे कर सको। ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक होगा, हाफ ब्लड कहता है। हाफ ब्लड की बात सुनने के बाद वीर कुछ नहीं बोलता और उसके साथ अगले बीस्ट की तरफ चला जाता है। वही एक तरफ काफी लोग इकट्ठा हुए थे। उन लोगों में से एक आगे आता है और सबसे कहता है, अगर वो लड़का एक फाइनल लेवल के बीस्ट को मार सकता है, वो भी अकेले, तो हम सब मिलकर एक बीस्ट को तो मर ही सकते हैं। ऐसा उसी जगह पर नहीं था, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अपनी अपनी टीम बना रहे थे ताकि वे सब मिलकर फाइनल लेवल के बीस्ट का शिकार कर सके और अपनी ताकत ज्यादा कर सके। जो लोग इवॉल्व हो गए थे वो बस फाइनल लेवल बीस्ट पर आखिरी हमला करना चाहते थे। सभी को उम्मीद थी कि ऐसा करने पर उनको कुछ ज्यादा ही सुपर पॉइंट्स मिल पाएंगे, और ऐसा सच भी था। फाइनल लेवल के बीस्ट को मारने पर सुपर पॉइंट्स ज्यादा मिलते थे, जिससे उनकी ताकत ज्यादा होती थी। लकी अपने कमरे में बैठा इंटरनेट पर यही सब देख रहा था कि कैसे लोग कितनी जल्दी जल्दी फाइनल लेवल के बीस्ट को मार रहे हैं और अपनी ताकत ज्यादा करते जा रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा करने पर फाइनल लेवल बीस्ट खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन सभी जल्दी जल्दी फाइनल लेवल बीस्ट को ढूंढकर उनको खत्म करने का फैसला कर चुके थे। लेकिन एक फाइनल लेवल बीस्ट को मारना कोई आसान काम नहीं था। एक फाइनल लेवल के बीस्ट से लड़ने पर उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता था और काफी लोग तो उस बीस्ट से लड़ने के चक्कर में मर भी जाते थे। लेकिन कुछ लोग शिकार करने में कामयाब हो गए थे और उनको कुछ शोल भी हासिल हो गई थी, लेकिन उनको ज्यादा फाइनल लेवल के पॉइंट्स नहीं मिल पाए थे क्योंकि कोई भी अकेला शिकार नहीं कर सकता था, और ऐसे में सभी में उस क्रिस्टल के हिस्से होते थे जो उन्हें एक फाइनल लेवल से प्राप्त हुआ हो। कुछ लोग तो पैसे देकर भी फाइनल लेवल का क्रिस्टल हासिल करना चाहते थे, लेकिन फाइनल लेवल के क्रिस्टल की कीमत बहुत ज्यादा थी।
जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता था, और कोई उस क्रिस्टल को बचना भी नहीं चाहता था। मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को इवॉल्व करना होगा, अगर ऐसे ही चला रहा तो मुझे पहले ही कोई अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर लेगा और अपने आप को इवॉल्व कर लेगा। मैं कल ही इन तीनों चाबियां को लेकर उस दरवाजे को खोलने के लिए जाऊंगा। लकी सोचता है और कल जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लकी अकेले जाने वाला था, क्योंकि अगर वो किसी को साथ लेकर जाता है तो उस नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे उस क्या मिल सकता है, और ऐसे में किसी को अपने साथ लेकर जाना लकी को ठीक नहीं लग रहा था। लकी के मन में उस दरवाजे के पीछे मिलने वाले इनाम के लिए थोड़ा सा लालच था, लेकिन लकी ने फैसला किया था कि अगर उस दरवाजे के पीछे बड़ा इनाम हुआ तो वो अपने सभी दोस्तों के साथ इनाम को बांटेगा। अगले दिन सुबह होते ही लकी अपने बैग में तीनों चाबी रखकर देव आश्रम से बाहर निकल जाता है और उस तरफ जाने लगता है जहां पर वो दरवाजा था। वो जगह देव आश्रम से काफी दूर थी, जिसकी वजह से लकी को वहां पर जाने में 2 दिन का समय लग जाता है। लेकिन जब लकी उस गुफा के पास पहुंचता है तब लकी की नज़र उस गुफा के सामने बैठे हुए एक बीस्ट पर पड़ती है, जो देखने में किसी चूहे के जैसा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। कहीं ये गुफा इसी चूहे ने तो नहीं खोदी थी। लकी उस चूहे को देखते हुए कहता है। अभी लकी का लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए लकी बिना उस चूहे से लड़े आगे जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही लकी थोड़ा सा आगे चलता है, उस चूहे की नज़र लकी के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वो चूहा देखने में जरूर बड़ा था, लेकिन उसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा थी। लेकिन लकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लकी अपनी तलवार उठाता है और अपनी तरफ आ रहे चूहे पर वार कर देता है, लेकिन तलवार लगने के बाद भी उस चूहे को कुछ नहीं होता है। वो वैसा ही नजर आ रहा था जैसा पहले था। इसी से लकी समझ जाता है कि वो एक फाइनल लेवल का बीस्ट है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैं तो यहाँ पर उस दरवाजे के पीछे क्या है ये देखने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर एक फाइनल लेवल का बीस्ट मिल जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे 5 पॉइंट अभी भी रहते हैं। इस बीस्ट को मारने के बाद मेरे सभी पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। लकी उसको देखकर सोता है। लकी एक बार और अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन वो चूहा इस बार लकी के हमले से बच जाता है। लेकिन लकी उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि इस बार लकी के पास ऐसी बहुत सी चीज थी जिसकी मदद से वो उस चूहे को मार सकता था। फिर लकी उस चूहे को मारने के लिए डेविल चाइल्ड और तारा को बुला लेता है। लकी अपने ड्रैगन से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लकी जानता था कि वो उन दोनों के साथ मिलकर उसको मार सकता है, और वो चूहा काफी बड़ा भी है। ऐसे में उन तीनों को खाने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो चूहा इतना भी कमजोर नहीं था कि उन तीनों के आने के बाद इतनी आसानी से हट जाए। वो चूहा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और जितनी तेज हो सके वहां से भागने लगता है, लेकिन तारा उसके सामने आ जाती है और उसको वहीं पर रोक देती है। फिर डेविल चाइल्ड जल्दी से उसके पीछे जाता है और उस पर अपनी तलवार से वार करता है। लकी भी हवा में उछालकर उस चूहे की गर्दन पर वार कर देता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो चूहा नहीं मारता है। लेकिन लकी अब उस नहीं छोड़ने वाला था, और फिर कुछ देर बाद वो चूहा मर जाता है, क्योंकि वो चूहा उन तीनों से एक साथ नहीं लड़ सकता था। उस चूहे के मरने के बाद लकी उसके अंदर से उसका क्रिस्टल ढूंढने लगता है। उस चूहे जैसे दिखने वाले बीस्ट के मारने के बाद लकी उसके अंदर से उसका क्रिस्टल निकाल लेता है और उस अपने बैग में रख लेता है। लकी अभी उस नहीं खोलना चाहता था। लकी पहले उस दरवाजे के पीछे क्या है वो देखना चाहता था, इसलिए लकी उस गुफा के ऊपर रखे हुए पत्थर हटाने लगता है। और फिर सारे पत्थर हटाने के बाद लकी एक लंबी सांस लेता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर वहाँ बड़ा सा लोहे का दरवाजा मौजूद था। लकी उसके पास जाता है और उसके ऊपर लगी हुई टैबलेट को छूता है। ऐसा करते ही उसके अंदर वहाँ रोबोट आ जाता है, जिसने लकी को उन चाबियां के बारे में बताया था। लकी उस दरवाजे को खोलने से पहले उस रोबोट से कुछ पूछना चाहता था, इसलिए लकी ऐसा करता है। वो रोबोट लकी को देखता है और कहता है, तो तुम वापस आ गए क्या? तुमने उन तीनों चाबियां को हासिल कर लिया है। उस रोबोट की बात सुनकर लकी अपने बैग से तीनों चाबियां को बाहर निकाल लेता है और कहता है, हाँ ये देखो मेरे पास तीनों चाबियां हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इनको पाने के लिए बहुत मेहनत की होगी, अब तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो, वो रोबोट कहता है। फिर लकी पहले चाबी उस दरवाजे पर लगा देता है और उसके बाद दूसरी और तीसरी तीनों चाबियां लगने के बाद वो चाबियां उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। उन चाबियां को ऐसे जाता हुआ देख लकी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो चाबियां ऐसे चली जाएगी। लकी उस रोबोट से पूछता है, ये क्या हुआ? वो चाबियां कहाँ चली गई और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? तुम चिंता मत करो, ये दरवाजा खुल जाएगा अगर तीनों चाबी असली हुई तो। वो रोबोट कहता है, क्या मतलब असली हुई? तो तुमने जैसे बताया था
मैंने इन चाबियां को वैसे ही हासिल किया है, तो ये चाबी नकली कैसे हो सकती है? लकी उस रोबोट से कहता है। लकी उस पूछने ही वाला था, इतने में उस दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आती है और उसके बाद वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा चमकीली रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से लकी ये नहीं देख आ रहा था कि उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। लकी भगवान का नाम लेकर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और लकी के अंदर जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। लकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। लेकिन फिर लकी की नज़र वहीं पर रखे हुए एक टैबलेट पर पड़ती है। ये वैसा ही टैबलेट था जिसमें वो रोबोट बात किया करता था। लकी उसको उठाता है और फिर उसके अंदर वहाँ रोबोट आ जाता है। ये दरवाज़ा बंद क्यों हो गया? लकी पूछता है। ताकि और कोई अंदर ना सके, वो रोबोट कहता है। लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा, मैंने कोशिश करके देख लिया है। लकी कहता है, तुम इस दरवाजे की चिंता मत करो, ये दरवाज़ा खुल जाएगा, पहले तुम अंदर जाओ और देखो कि तुम्हें क्या क्या मिला है। वो रोबोट कहता है। लकी एक बार और उस दरवाजे को देखता है और उस टैबलेट को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है। लकी उस टैबलेट को अपने साथ इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि अगर उसके मन में कोई सवाल आता है तो वो उस पूछ ले। कुछ देर चलने के बाद लकी के सामने वो चमक खत्म हो जाती है और फिर लकी को उसके अंदर का नज़ारा साफ दिखाई देने देता है। सबसे पहले लकी की नज़र जिस चीज़ पर जाती है वो एक तालाब था जो देखने में नीले रंग का नजर आ रहा था, लेकिन उसका पानी बिल्कुल साफ था। लकी उस तालाब को देखते हुए रोबोट से कहता है, ये तालाब किस चीज़ का है? मेरे पास सारी जानकारी है। तुम सब इवॉल्व होने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करते हो ये वहाँ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा इस पानी के अंदर तुम्हारे पास मौजूद पानी से भी ज़्यादा काबिलियत है। अगर तुम इसके अंदर अपने आप को इवॉल्व करते हो तो तुम और ज़्यादा मजबूत हो सकते हो। वो रोबोट कहता है, मेरे पास एक क्रिस्टल मौजूद है, अगर मैं उसको तोड़ दूं तो मैं अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर सकता हूं और उसके बाद इस पानी के अंदर अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूं। लकी सोचता है। फिर लकी अपने बैग उस क्रिस्टल को निकलता है और उसको तोड़ देता है। उस क्रिस्टल को तोड़ते ही लकी को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है, आपको एक फाइनल लेवल का क्रिस्टल मिला है, आपको एक नाइट माउस शोल हासिल हुई है। लकी अभी के लिए उस शोल को नहीं देता है और उस पानी के अंदर जाने से पहले उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद सभी गोलियों को खा लेता है। हर एक गोली के साथ लकी की ताकत और भी ज़्यादा होती जा रही थी। 5 गोली खाते ही लकी के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए थे और बची हुई गोलियां खाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए लकी उसको वहीं पर रख देता है और इवॉल्व होने के लिए उस तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही लकी अपना एक कदम उस तालाब के अंदर रखना है, उस अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। तुम गलत कर रहे हो, वो रोबोट कहता है। क्या मतलब मैं गलत कर रहा हूँ? लकी उस रोबोट से पूछता है। तुम इवॉल्व होने के लिए जा रहे हो और तुम में अभी तक अपने कपड़े नहीं निकले हैं, ऐसे में तुम ठीक से इवॉल्व नहीं हो पाओगे, वो रोबोट कहता है। लकी ने भी इवॉल्व होने के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और उसमें यह भी लिखा था कि इवॉल्व होने के लिए अपने कपड़े निकाल कर उस पानी के अंदर जाना होता है ताकि पूरे शरीर पर उस पानी की ऊर्जा काम कर सके। फिर लकी अपने कपड़े निकाल देता है और उस पानी के अंदर चला जाता है। वो अपनी बिल्कुल साफ था, जिसकी वजह से लकी पानी के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन उस गुफा के अंदर और कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से लकी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लकी आराम से लंबे समय तक उस पानी के अंदर रहने का फैसला करता है, क्योंकि लकी ने पढ़ा था कि पानी में ज़्यादा रहने से शरीर और भी ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व होता है। लोग तो कई कई दिन तक पानी के अंदर रहते हैं ताकि वो अच्छे से इवॉल्व हो पाए। काफ़ी देर पानी के अंदर रहने के बाद लकी के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उठने लगी थी। लकी को अपने अंदर इस फैलती हुई ऊर्जा को महसूस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लकी उस तालाब के अंदर 6 घंटे तक रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लकी का ड्रैगन भी पानी के अंदर ही बैठा हुआ था। लकी ने पानी के अंदर जाने से पहले उसको उठाकर नीचे रख दिया था, लेकिन फिर वो अपनी मर्जी से पानी के अंदर चला गया था। लकी फिर उस ड्रैगन को पानी के अंदर ही रहने देता है। लकी जानता था कि इससे ड्रैगन और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। काफ़ी देर पानी के अंदर रहने के बाद लकी को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था और लकी ज़्यादा देर उस पानी के अंदर नहीं रहना चाहता था, इसलिए लकी कुछ देर निकालकर उस गुफा को देखने का फैसला करता है और बाद में वापस आकर पानी में जाने का। फिर लकी उस पानी से बाहर निकल जाता है और बाहर निकालने के बाद लकी अपने कपड़े नहीं पहना है और वो अपने आप को ढकने के लिए अपने फाइनल लेवल के कवच को बुला लेता है। वो कवच लकी के पूरे शरीर को अच्छे से ढक रहा था। फिर लकी उस टैबलेट को उठाता है और उस गुफा के अंदर जाने लगता है। उस दरवाजे के अंदर से एक सुरंग निकल रही थी
जो देखने में काफ़ी ज़्यादा गुफा के जैसी ही नज़र आ रही थी। लेकिन उस तालाब से थोड़ी दूर चलते ही लकी के सामने एक बहुत बड़ा मैदान आ जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फल लगे हुए थे और उन फलों पर अलग अलग रंग थे। लाल, नीले, पीले, हरे, संतरी, बहुत सारे रंगों के फल वहाँ पर मौजूद थे। हर एक पेड़ पर 500 से ज़्यादा फल लगे हुए थे। लकी उन सभी फलों को देखकर हैरान हो ही रहा था। इतने में उसकी नज़र एक तरफ उग रहे कुछ अजीब से फल पर पड़ती है। जो वहाँ पर कुछ ही थे वो फल देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। क्या मुझे इन फलों को खाना चाहिए? लकी उनको फलों को देखते हुआ सोचता है और फिर लकी हिम्मत करके एक लाल रंग का फल तोड़ देता है और उसको खाने लगता है। जैसे जैसे लकी उसको खा रहा था, उसका शरीर वैसे वैसे गर्म हो रहा था। लकी को समझते देर नहीं लगती कि ये फल उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा को ज़्यादा कर रहा है। फिर लकी एक पीले रंग का फल तोड़ता है और उसको खाने लगता है। जैसे ही लकी उसको खाता है, उस अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो उसकी हड्डियां और भी ज़्यादा मजबूत हो रही हो। इसका मतलब हर एक फल मेरी अलग अलग ताकतों को ज़्यादा करेगा। अगर मैं यहाँ पर मौजूद सभी फलों को खा लूँ तो मेरी ताकत कितनी हो जाएगी, लकी सोचता है और अपने हाथ में मौजूद लाल और पीले फल को पूरा खा जाता है। उस फल को पूरा खाता ही लकी को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है, आपने एक फायर डेविल फ्रूट खाया है, आपको एक फायर डेविल पॉइंट मिलता है। आपने एक स्ट्रांग डेविल फ्रूट खाया है, आपको एक स्ट्रांग डेविल पॉइंट मिलता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। इन्फो से मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, शायद इसलिए कि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। एक बार अगर मैं पूरी तरह से ही बोल हो जाता हूँ तो शायद मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से इन फलों की ताकत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इतने सारे फल हैं तो मैं आराम से इनको लंबे समय तक खा सकता हूँ। लकी कुछ फल और तोड़ता है और लकी फिर एक नीला फल खाता है। उस फल को पूरा खाता ही लकी का सिस्टम उस बताता है कि उसने एक वाटर डेविल फल खाया है, आपको एक वाटर डेविल पॉइंट मिला है। ये सब मुझे कहीं ना कहीं तो काम आए, यही लकी सोचता है और कुछ और फल खा लेता है। कुछ फल खाने के बाद लकी का पेट पूरी तरह से भर जाता है, इसलिए लकी उस गुफा के अंदर देखने का फैसला करता है और फिर लकी की नज़र उस गुफा की दीवार पर जाती है जहां पर कुछ लिखा हुआ था। वो भाषा कुछ अलग ही थी जो लकी के समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए लकी उसको समझने के लिए टैबलेट से पूछता है, ये कुछ जिन आर्ट है? वो रोबोट कहता है। ये सुनने के बाद लकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक लंबे समय के बाद कुछ अच्छी जिन आर्ट मिलने वाली थी। क्या तुम मुझे पढ़कर बता सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लकी उस रोबोट से कहता है, नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ, वो रोबोट कहता है। लेकिन तुम क्यों नहीं बता सकते हो? लकी पूछता है। तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, तभी ये तुम्हारे काम आएगी, वो रोबोट कहता है। और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलना। लकी उस रोबोट को देखता है और कुछ सोचने लगता है, हाँ मैं जाने से पहले इसको अपने साथ किसी चीज़ पर लिख कर ले जाऊंगा और देव आश्रम में आराम से पता कर लूँगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है और फिर इसे मैं आराम से सीख लूँगा। अभी तो मेरे पास इन फलों को खाने पर और उस पानी के अंदर अपने आप को इवॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए, लकी सोचता है। और जैसे ही लकी जाने लगता है, लकी की नज़र ड्रैगन पर पड़ती है जो इस समय पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था। लेकिन ड्रैगन जो फल खा रहा था वो काले रंग का था। फिर लकी उस ड्रैगन के पास जाता है और उसे एक लाल फल देता है, लेकिन वो ड्रैगन उस नहीं खाता है, वो तो बस उन काले फलों को खा रहा था। लकी भी सोचता है कि उस फल में कुछ तो अलग होगा, इसलिए लकी उस फल को तोड़ता है और उस खाने लगता है। उस फल को पूरा खाने के बाद लकी को उसके सिस्टम की आवाज़ आती है, आपने एक रियल डेविल फल खाया है, आपको एक रियल डेविल पॉइंट मिला है। लकी इस चीज़ को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। लकी कुछ बोल पाता उससे पहले ही ड्रैगन ने 20 से ज़्यादा फल खा लिए थे और उसके बाद वो वापस से उस पानी के अंदर चला गया था। शायद ये भी जानता है कि कुछ फल खाने के बाद पानी के अंदर जाने पर उसकी ताकत उसके शरीर के अंदर मिल जाएगी, इसीलिए ये पानी के अंदर चला गया है। मुझे भी इस पानी के अंदर जाना चाहिए और अपने आप को मजबूत होने देना चाहिए, लकी सोचता है और खुद भी उस पानी के अंदर चला जाता है। लकी पानी के अंदर जाने के बाद अपने अंदर कुछ महसूस करता है। जब लकी अपने शोल के अंदर देखता है तब वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लकी के अंदर डेविल चाइल्ड और तारा पर इसका असर हो रहा था। वो भी पानी से अपने आप को ताकत दे रहे थे। इसका मतलब जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सही है, पानी के अंदर शोल इवॉल्व हो सकती है। अगर मैं इस पानी के अंदर लंबे समय तक रहता हूँ तो मेरी ये दोनों शोल अपने आप को इवॉल्व कर लेगी। लेकिन मैं यहाँ पर कितने दिन रुक सकता हूँ? लकी किसी को भी नहीं बताकर आया था कि वो कहाँ पर जा रहा है। ऐसे में उसका यहाँ पर लंबे समय तक रहना उसके दोस्तों को चिंता में डाल सकता था। लकी फैसला करता है कि वो कुछ दिन यहीं पर रुकेगा और फिर देव आश्रम चला जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद अपने दोस्तों को भी यहीं पर ले आएगा ताकि वो भी इवॉल्व हो सके। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।